सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए मनोविज्ञान का टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं जो कि स्पेशल रीड के लिए है और ये सीटेट और अदर शिक्षक भर्ती हैं जो भी एमपीटेड यूपीटेड उनके लिए भी काम में आने वाला है। ये टेस्ट सीरीज जो है ये इनमें कुल 12 प्रश्न होंगे। 12 में से यदि 10 प्रश्न आप सही कर लेते हो तो आपकी मनोविज्ञान बहुत शानदार है, और 10 से कम होते तो आपको मनोविज्ञान में और रिविजन या पढ़ने की ज़रूरत है। इस टेस्ट सीरीज की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट में दे रखी, उस पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये टेस्ट सीरीज आपके रोजाना 10 बजे इस धाकड़ साइंस क्लासेज पर अवेलेबल हो जाती है, संडे को छोड़कर रोजाना 10 बजे। और जो भी मेरे साथीगण जो मेरे से नए जुड़े हैं, जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपके लिए पहला प्रश्न लेकर आता हूँ, आप इंतजार कर रहे होंगे, मेरे सभी भाई बहन मेरे साथीगण इंतजार कर रहे होंगे, तो उनके लिए मैं पहला प्रश्न स्क्रीन पर लेकर आ गया हूँ। बहुत शानदार प्रश्न है साहब, इसका उत्तर दो आप। देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है। प्रश्न ये कहना चाहता है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यवहारिक जीवन की गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए मुझे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साहब, इसका करेक्ट आंसर होता है ये वैलेंटाइन है। वैलेंटाइन जो है इन्होंने ये बात कही थी कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है और पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यवहारिक जीवन की गंभीरता आरंभ करती है। ये बात किसने कही थी? तो हमारे वैलेंटाइन ने कही थी। और वैलेंटाइन ने किशोरावस्था के लिए क्या बात कही थी? तो इन्होंने किशोरावस्था के लिए बात कही थी किशोरावस्था घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता की अवस्था होती है। ये बात किन्होंने कही थी? वैलेंटाइन ने कही थी। और अब आप सोच रहे होंगे कि साहब स्टैनली वोल्ड ने इन्होंने क्या किया था किशोरावस्था के लिए? तो स्टैनली वोल्ड ने किशोरावस्था के लिए अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1904 में दिया था। क्या बात बोली थी इन्होंने? ये बोली थी किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं अचानक होते हैं, जबकि ये बात बाद में गलत पाई गई। अब मैं दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर पेश करता हूँ आपके लिए। दूसरा प्रश्न आने वाला, देखो बहुत शानदार प्रश्न है दूसरा प्रश्न भी। तो साहब ये प्रश्न दूसरा प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। देखो ये कहना चाहता है कि 1952 में इस शिक्षा शास्त्री ने अपने शोध द्वारा ये कहा कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सीखने की गति तेज होती है। ये बात किसने कही थी? तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए किसने कही थी। ऑप्शन है पहला है देखो मॉर्गन, दूसरा है पील कोलविन है, और ये यहाँ पे कोल्सनिक भी हो सकता है, कोल्सनिक या दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, और ये गिलफोर्ड। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? देखो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने ये बात बताई थी साथियों कि 1952 के ये शिक्षा शास्त्री है, और शिक्षा शास्त्री ने बात बताई थी कि पहले शैशवावस्था में जब बालक शैशवावस्था में होता है उसके बाद फिर वो बाल्यावस्था में जाता है और उसके बाद वो किशोरावस्था में जाता है। इसमें इसके जो सीखने की गति होती है लगातार बढ़ती जाती है। अब मैं तीसरे प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। विभिन्न व्यक्तियों में अभिक्षमताएं जो होती हैं, विभिन्न व्यक्तियों में अभिक्षमताएं होती है। तो अलग अलग व्यक्तियों में उनकी जो अभिक्षमताएं होती हैं वो क्या होती हैं? समान होती है, असमान होती है, एक ही प्रकार की होती है? उपरोक्त में से कोई नहीं बताना आपको। तो आपको सबको पता है कि ये तो कि विभिन्न व्यक्तियों में अभिक्षमताएं जो होती हैं ये असमान होती है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। अगला प्रश्न जो आपके सामने पेश होना चाह रहा है, देखो ये प्रश्न आ चुका है। क्या कहना चाहता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बताया कि यदि हमें किसी कार्य को करने की तत्परता है तब हम उसे शीघ्र सीख लेते हैं। तो आपको सबको पता होगा ये बात किसने बताई थी। तो ये मैं प्रश्न क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि देखो जो जो बालक बिल्कुल नए जुड़े हैं मेरे से, उनका मनोबल बढ़ता रहे कि हाँ कि हमें भी कुछ प्रश्न आते हैं, और जो जिनकी थोड़ी तैयारी कमजोर है उनका आत्मविश्वास बढ़े। मूल्यांकन की यही विशेषता होती है। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा थॉर्नडाइक जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। थॉर्नडाइक ने ये बात बताई थी, तत्परता का नियम दिया था उन्होंने, और तत्परता का नियम में उन्होंने ये बात बताई थी कि व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार है तो कार्य को जल्दी से कर लेगा। अब मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। साहब अगला प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है। क्या कहना चाहता है? देखो प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। क्या कहना चाहता है? प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न ये है, मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मूल्यों के अभिज्ञान के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है ये बताना है आपको। तो मूल्यों के अभिज्ञान के जो सिद्धांत है ना, ये दिया था हमारे बागले साहब ने। क्या कहा था इन्होंने? बागले साहब ने सिद्धांत देते हुए ये कहा था कि अगर किसी व्यक्ति में, मूल्यों का मतलब होता है उसकी गुण, यदि किसी व्यक्ति में गुण अच्छे हैं तो उस व्यक्ति के गुण से हम प्रभावित होंगे और उन गुणों को हम अपनाने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने यही बात बताई थी। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ साहब। अगला प्रश्न जो आ गया है आपके सामने, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो क्या कहना चाहता है। ये है कि प्रश्न है सहचार्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक है। तो ये सहचार्य सिद्धांतवाद के प्रवर्तक कौन है ये बताना आपको। लोग, होल्स, बर्कले, सभी है। कौन है इसका? जल्दी से बताइए मुझे। इसका जो करेक्ट आंसर जाता है ये जाता है हमारे ऑप्शन नंबर 2 को। होल्स जो है, होल्स ने सहचार्यवाद सिद्धांत दिया था। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। देखो अगला प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या कहना चाहता है? प्रश्न नंबर 7 है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो बुद्धि और इसमें किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, इस सभी। कौन सा पाया जाता है? जल्दी से बताइए मुझे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साहब, इसका करेक्ट आंसर होगा धनात्मक।
धनात्मक प्रकार का संबंध इनमें पाया जाता है। अब मैं 8वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। आज का 8वां प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है। बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न ये कहना चाहता है, देखो शेषवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। शेषवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं ये बताना है आपको। तो अभी तक मेरे वो साथीगण, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे साथीगण जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और जो भी अपने मित्र रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर जरूर करें। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मूल्य। इनमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये मूल प्रवृत्त्यात्मक जो है ना, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल प्रवृत्त्यात्मक जो हो जाएगा ना, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। अगला प्रश्न क्या है, देखो 9वां प्रश्न जो है ना आपके सामने पेश हो गया है। क्या कहना चाहता है प्रश्न, सिगमंड फ्राइड किस देश का निवासी था। साथियों, आपने सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत पढ़ लिया होगा, सब कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन आपने ये प्रश्न कभी नहीं पढ़ा होगा कि सिगमंड फ्राइड भी किसी देश के निवासी थे। और हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा प्रश्न बिल्कुल आ सकता है। तो आप अधिकांश इसमें से अमेरिका या अमेरिका लगाओगे, लेकिन बिल्कुल गलत है अमेरिका। आप ऑस्ट्रेलिया जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है ऑस्ट्रेलिया, ध्यान देना, ऑस्ट्रिया जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। समझ में आ गया ना प्रश्न। इसका सिगमंड फ्राइड कहाँ के निवासी थे, कहाँ किस देश के निवासी थे, ये थे ऑस्ट्रिया के। अब मैं 10वें प्रश्न की ओर गमन कर रहा हूँ। 10वां प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है। बहुत शानदार प्रश्न है। देखो प्रश्न का उत्तर देना आप। प्रश्न क्या कहना चाहते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। देखो प्रश्न ये कहना चाहता है कि समाज मिति विधि के जनक कौन है। समाज मिति विधि के जनक कौन है ये बताना है आपको। तो ये प्रश्न बहुत शानदार है। देखो इसमें से 2 तरह के प्रश्न पूछे गए अब तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रश्न है कि समाज मिति विधि के जनक जो है ना, ये J.L. मोरेन है। और इससे दूसरा प्रश्न क्या आता है कि समाज मिति विधि किसका चुनाव करती है। तो ये स्टार का चुनाव करती है। किसका चुनाव करती है, स्टार या तारा का चुनाव करती है, मतलब कि समूह में से किसी एक व्यक्ति को स्टार बनाती है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। मैं आज 11वें प्रश्न की ओर चलता हूँ। आगे 11वां प्रश्न आपके सामने बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, पेश हो गया है साहब। इसका आप उत्तर दो। बहुत शानदार प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है, प्रश्न ये कहना चाहता है खेल विधि के प्रतिपादक है। अब ध्यान देना, खेल विधि फ्रोबेल भी इसी में शामिल है। मारिया मॉन्टेसरी की साहचर्य विधि है, या इनकी साहचर्य विधि है। ध्यान देना, यहाँ कौन सी विधि है इनकी, साहचर्य विधि है इनकी। और फ्रोबेल की कौन सी विधि है, किंडर गार्डन विधि। किंडर गार्डन विधि जो है ना, ये किसकी विधि है, फ्रोबेल की विधि है। और इनकी ये प्रश्नोत्तरी विधि, प्रश्न इनकी ध्यान देना, वुडवर्थ की कौन सी है, तो प्रश्नावली विधि है इनकी। प्रश्नावली विधि जो है ना, ये किनकी है, इनकी। तो अब आपकी समझ में आ गया कि ये विधि किनकी हो जाएगी। तो खेल विधि के प्रतिपादक कौन है, हेनरी कोलवेल कुक है। समझ में आ गया कि नहीं आया प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी मैंने सब चीज़ व्याख्या कर दी है। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है। बहुत शानदार प्रश्न है, इसका उत्तर दो आप। तो प्रश्न कहना चाहते हैं, देखो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक काम आने वाली विधि कौन सी है। तो ध्यान देना, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम में आने वाली विधि है वो है हमारे ऑप्शन नंबर 3 को जाता है इसका आंसर। जीवन इतिहास विधि जो है ना, ये विधि दोनों क्षेत्र में काम में आने वाली सबसे विधि। साक्षात्कार विधि किसी उम्मीदवार को चुनने के लिए काम में आती है। तो साथियों ये थे 12 प्रश्न। 12 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताओ। यदि प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी मित्र हैं, साथीगण हैं, उनके पास शेयर जरूर करें। और इसी प्रकार के प्रश्न पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।